हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज पुनः पढ़ने वाले हैं सुगम गणित 8 क्लास का। 8 क्लास में पढ़े थे प्रश्न वाला 1A का 6 नंबर तक का सवाल बना चुके हैं हम लोग। कितने नंबर का बना चुके हैं? 6 नंबर तक का। आज बनाने वाले हैं 7 नंबर का। तो चलिए पहले 7 नंबर का सवाल पढ़ देते हैं, फिर इसको हल करते हैं। ठीक, लिखा यदि दो परिमेय संख्याओं का योगफल -2/3 हो और उनमें से एक संख्या 1/4 हो तो दूसरी परिमेय संख्या को ज्ञात करें। इसको पहले सिंपल तरीका से आप लोगों को बताते हैं, फिर इसको हल करते हैं। मान के चलिए कोई भी संख्या योगफल मान के चलिए कोई भी संख्या का 5 दिया है और उनमें से हम लोग को एक संख्या दिया है 3। बोला दो संख्या का योगफल 5 दिया है, उनमें से दिया है एक संख्या कितना 3, तो दूसरा क्या होगा? योगफल का मतलब होता है योगफल का मतलब होता है जोड़। मान के चलिए दो संख्या को अगर जोड़ेंगे तो जोड़ होगा 5। उनमें से एक संख्या दिया है 3, तो दूसरा संख्या कितना होगा 2। कैसे? हमको 5 पुराना है, 3 में कितना जोड़ेंगे तो 5 पुर जाएगा। तो आप लोगों को मालूम चल गया होगा कि 2 होगा। 3 और 2, देखिए दो संख्या है 3 और 2, दो संख्या का योगफल मतलब जोड़ होता है 5। उनमें से एक संख्या निकालेंगे तो कितना निकालें? 2। ये तो सिंपल सा तो हम लोग बता दिए। इसको निकालना कैसे है, बराबर के पार कैसे लाना है? तो योगफल घटा दी गई संख्या, कितना दिया है 3, घटा देना उसको 5। योगफल घटा दी गई संख्या कितना होगा 2। यही 2 को 3 में जोड़ेंगे तो योगफल कितना हो जाएगा 5। इसी प्रकार से हमको इस सवाल को भी हल करना है। या तो सिंपल में हल कीजिए या मान लेके हल कीजिए। देखिए कैसे, यदि दो परिमेय संख्याओं का योगफल कितना दिया है, योगफल दिया है कितना -2/3। उनमें से एक संख्या दिया है कितना 1/4। एक संख्या 1/4 क्या करना है? योगफल में से एक संख्या का करना है घटा देना है दूसरी संख्या निकालने के लिए। लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर योगफल घटा एक संख्या। योगफल कितना दिया -2/3, घटाना कितना 1/4। अब भिन्न का जोड़ आप लोगों को बता चुके हैं, तो भिन्न का जोड़ यहाँ पे कर सकते हैं, नहीं तो हम करते हैं और करके दिखाते हैं आप लोगों को। 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है 12। आप लोग निकाल के देख लीजिएगा। ठीक, सिखा चुके हैं ये सब। 3 से भाग देगा 12 में तो 4, 4 दूनी 8, -2 गुना 4, 4 -2 गुना 4 कितना होगा -8। तो -8 लिखिए यहाँ पे। फिर बीच में घटा का चिन्ह है तो घटा का चिन्ह डालिए। ठीक, फिर 4 से भाग देना है किसमें 12 में, 4 से कितना हुआ 12। 3 निकला, 4 से भाग दिए 12 में 3 निकला, और 3 से गुना करेंगे किसमें 1 में, तो 3 गुना 1 कितना हुआ 3। अब यहाँ पे देखिए -8 -3 कितना हुआ -11। -11 बटे कितना हो गया इसका आंसर 12। ठीक, अब आइए 8 नंबर का सवाल में। 8 नंबर में वही दिया है, देखिए क्या दिया है। 8/13 के साथ कितना जोड़ने पर जोड़ -5 के बराबर प्राप्त होगा? क्या करना है? 8/13 के साथ कितना जोड़ने पर जोड़ -5 के बराबर प्राप्त होगा? मान के चलिए कोई भी संख्या 3 दिया है, बोला 3 में कितना जोड़ेंगे जो 7 हो जाए। कितना जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे 4 जोड़ना पड़ेगा। और 4 निकलेगा कैसे? जो संख्या दिया उसमें से 7 में से 3 को घटा देंगे, कितना होगा निकलेगा 4। 7 में से क्या घटा देंगे 3, तो निकल जाएगा 4। तो वही हम लोगों को करना है, 5 में से 8/13 को घटा देना है। लिखिए यहाँ पे, या तो ऐसे भी मान सकते हैं। माना कि 8/13 में x जोड़ने पर -5 प्राप्त होगा। हुआ नहीं है, होगा। देखिए कैसे, 8/13 जोड़ x बराबर -5। ठीक,
अभी क्या है प्लस में, तो उधर क्या हो जाएगा माइनस में, -5 8/13 प्लस में, तो इधर क्या हो जाएगा -8/13। अब यहाँ कुछ नहीं तो 1 डालिए, क्या डालना है 1 डालना है। अब 13 और 1 का लघुत्तम क्या होगा 13, 1 से भाग दीजिएगा 13 में तो कितना निकलेगा 13 से गुना कीजिएगा -5 में, 13×5 65 -65। फिर 13 से भाग दीजिएगा 13 में 1 निकलेगा, 1 से गुना कीजिएगा 8 में, -8 में तो -8। अब 65 और 8 को जोड़िए, कितना होगा, दोनों माइनस में है तो 65 और 8 जुड़ जाएगा और चिन्ह माइनस का ही रहेगा। 65 और 8 कितना हुआ 73/13। इसको पूर्णांक में लाइएगा तो होगा, चलिए छोड़ दीजिए, -73 कितना हुआ इसका आंसर 13। इसको पूर्णांक में ला सकते हैं आप लोग, ठीक ना। अब आगे 7 और 8 बन चुका है, 9 का बढ़ाते हैं, ठीक। चलिए अब 9th नंबर का बनाते हैं। लिखा हुआ 4 से कितना घटाया जाए कि अंतर 1/9 के बराबर हो। चलिए इसको समझते हैं। कोई भी संख्या आपको बोलेगा, मान के चलिए 9 में से कितना घटाए कि 12 प्राप्त हो। यहाँ कितना घटाएंगे 12 प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त करना है हमको, इस सिंपल तरीका है। 9 में कितना घटाएंगे 12 प्राप्त होगा, नहीं पता चला, हमको पता है कि कितना घटाएगा -3 को घटाइएगा तो 12 प्राप्त होगा। चलिए थोड़ा भारी और हल्का समझाते हैं। 8 में कितना घटाए कि 6 प्राप्त हो, इस सिंपल तरीका हुआ। 8 में कितना घटाए कि 6 प्राप्त हो, तो आप सिंपल बताइएगा 2 घटाना। 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 प्राप्त होगा। अब ये तो 2 सिंपल है तो बता दिए 2 आएगा। ये भिन्न में है तो कैसे बताइएगा, यहाँ पे देखिए 8 में से 2 घटाएंगे 6 आएगा, लेकिन हमको 2 प्राप्त कैसे करना पड़ेगा, जो दिया है संख्या उनमें से 6 को घटाना है। जैसे 8 है, 8 में से 6 को घटा देंगे, कितना निकलेगा आंसर 2। वही काम यहाँ पे करना है। बोला 4 से कितना घटाया जाए कि अंतर 1/9 के बराबर होगा, इसी को घटा देंगे तो निकल जाएगा। चलिए इसको थोड़ा रूल से बताते हैं या रूल से समझाते हैं इसको। मान के चलिए हॉल लिखते हैं। 4 में x घटाने पर 1/9 प्राप्त होता है। अब इसको घटाते हैं, 4 घटा x बराबर 1/9, ठीक। अब क्या करना है, 4 क्या प्लस में है ना, उधर क्या हो जाएगा माइनस में, -x बराबर 1/4 घटा -4। अब इसका क्या करना है, कुछ नहीं तो नीचे में क्या रखना है a, भिन्न का घटा कीजिए। 9 और 1 का एलसीएम 9, फिर 9 में भाग दीजिएगा 9 में तो 1 निकलेगा, और 1 से गुना कीजिएगा 1 में तो 1 निकलेगा। बीच में घटा का चिन्ह तो घटा का चिन्ह डालिए। अब 1 से भाग दीजिएगा 9 में, कितना निकलेगा 9, और 9 से गुना कीजिए 4 में, 9 चौका 36, 36 लिखिए। फिर 36 में से 1 घटाइए, कितना होगा -35, 35/9, माइनस क्या हो जाएगा खत्म, तो 100 कितना निकला 35/9। 4 में 35/9 घटाएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा 1/9। इसका आंसर कितना हो गया 35/9। इसी तरह आप लोग बना सकते हैं हिसाब को, ठीक ना, या सवाल को। हाँ, आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक। धन्यवाद।